मिथिलांचल की परंपरा रही है कि यहाँ ताग और चादर से अपने अतिथि का स्वागत किया जाता है। ये हमारा बहुत ही पुराना परंपरा है। अब हम वीडियो साहब का स्वागत करेंगे। हाँ, अब हमारे मुखिया जी वीडियो साहब का परंपरागत मिथिला सादर से स्वागत कर रहे हैं। अब सीओ साहब का स्वागत करेंगे। विजय जी उप मुखिया, अब विजय जी जो यहाँ के उप मुखिया हैं वो अब हमारे बीपी यादव साहब का स्वागत करेंगे। मुखिया जी हमारे बीपी यादव साहब जो हमारे ब्लॉक के हैं उनका ताक और चादर से स्वागत कर रहे हैं। तालियों के गड़गड़ाहट से आज अलीनगर के कड़ी में आज अलीनगर जो हमारा पंचायत है उसमें है और यहाँ हमारे सब डिवीजन के बहुत ही मेहनती, बहुत ही ध्यान देने वाले एसडीओ सर हमारे बीच में आए हुए हैं। उनका तालियों के साथ हम लोग स्वागत करें। इसी तरह हमारे अलीनगर पंचायत, हमारे अलीनगर ब्लॉक पे ध्यान देते रहें। शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं और इस बारिश में भी यहाँ आने का अपना कष्ट किए हैं। इसलिए हम लोग इस अलीनगर के, मिथिलांचल के इस अलीनगर के धरती पे हम लोग इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। पूरे अलीनगर की तरफ से भी और हमारी माँ बहनें यहाँ आई हुई हैं, ये लोग भी तालियों के गड़गड़ाहट से सर का स्वागत करते हैं। और ये जो हमारे सामने हमारे अलीनगर प्रखंड के विद्वान वीडियो साहब भी यहाँ हैं और सीओ साहब भी हैं, पंचायती राज पदाधिकारी हैं, मैडम और पुलिस प्रशासन से सारे पदाधिकारी यहाँ लोग आए हुए हैं। इन सभी का हम लोग यहाँ स्वागत करते हैं। अपने ही घर में हम लोग स्वागत करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से सभी लोग स्वागत करें। और हम यहाँ के जो प्रथम नागरिक हैं, पंचायत के मुखिया मनीषुर रहमान, उनका भी स्वागत करते हैं हम लोग, जिन्होंने इस बारिश के समय भी हम लोगों को इस बीच में आने का निमंत्रण दिए। हम लोग आए और हम लोग जितने आदमी हैं, हम लोग आपके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सभी डिपार्टमेंट से आए हुए हैं, आपके लिए क्या योजना है, आपके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस संवाद को आप लोगों को हमको प्रदान करना है। इसमें आदान पुलिस अधिकारी, सभी पदाधिकारी एवं
सम्मानित इस अलीनगर पंचायत के मुखिया जी, सभी ग्रामीण एवं सभी जीविका दीदियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीविका महिला सशक्तिकरण की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें लगभग 19,000 जीविका दीदियां पूरी पंचायत में कार्य कर रही है, जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बिहार सरकार की जो योजना है उसमें वह आगे बढ़ के कार्य कर रही है। सबसे पहला है कि शराबबंदी बिहार में जब लागू हुआ तो उसमें बहुत सारे व्यक्ति का रोजगार छिन गया। जो दारूकारी बेचते थे उनका रोजगार छिन गया, जिसके कारण उनकी स्थिति दयनीय हो गई, जिसके लेकर बिहार सरकार ने सतत जीविकोपार्जन योजना लाई कि ताकि जो ही व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं, उनका रोजगार छिन गया है, जिनका इनकम 4,000 रुपये से कम है, वैसे व्यक्ति को सतत जीविकोपार्जन के माध्यम से, ये बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से 1 लाख रुपया तक वैसे दीदियों को देना है जो विभिन्न प्रकार की रोजगार कर सके। उसमें वैसे दीदी जो मुर्गी पालन, बकरी पालन भी करती हैं, छोटा छोटा लघु उद्योग पक्कीकरण योजना। सबसे पहले अगर आप बात करें कि ग्रामीण पेयजल योजना, सभी विभाग जो वार्ड बनाए गए, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, उनके द्वारा आपके घरों में जलापूर्ति की जा रही है। इसके सतत संचालन के लिए अनुरक्षण के रूप में उन्हें हर महीने 2,000 रुपए की राशि भी दी जा रही है और लघु मरम्मति के तहत 2,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अगर कोई भी जल मीनार अगर वो निजी जमीन पर लगा हुआ है और वो जमीन के मालिक अगर चाहते हैं कि उनके अनुरक्षक वो बने, तो आप आकर इसकी जानकारी मुझे दे सकते हैं अपने खाता खेसरा के साथ, सारे कागजात के साथ आप आके दे सकते हैं। अनुरक्षण की राशि आपको मिलेगी एक बार जब वो राज्यपाल महोदय के नाम से जमीन निबंधित हो जाता है। तो इसमें वार्ड सदस्य आपके ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं राशि मुझे ही मिलेगी। जहाँ पे भी निजी जमीन पे लगा हुआ है उन्हीं को राशि दी जाएगी। दूसरे अगर ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण की बात करें तो अधिकांश वार्ड में ये काम जो है किया जा चुका है, और भी कहीं अगर काम बचा हुआ है तो आप पंचायत सचिव के संज्ञान में ला सकते हैं। ठोस आधारभूत संरचना से जुड़ी हुई अगर कोई भी काम आपको करानी है, जैसे कि 4 दीवारी निर्माण कराना है किसी स्कूल का, आंगनबाड़ी का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, खेल का मैदान बनवाना है, तो आप वो मुखिया जी में संज्ञान में भी ला सकते हैं, हमारे संज्ञान में भी ला सकते हैं। जहां तक संभव होगा जो सरकार की राशि है, चाहे वो 15वीं वित्त आयोग हो या कस्टम राज्य वित्त आयोग हो, उसके राशि से आपके काम करवाने की कोशिश की जाएगी। एक अन्य महत्वपूर्ण योजना जो चलाई जा रही है वो है जल जीवन हरियाली अभियान। इसके तहत हमारे विभाग को लक्ष्य दिया गया था कि तकरीबन हर पंचायत में 2 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार कराना है। ऐसे कुएं जिनको पाट कर मान लीजिए घर बना दिया गया, उनका तो जीर्णोद्धार नहीं हो सकता है, लेकिन जिनका आवश्यकता जो नहीं है, जिनको यूज नहीं किया जा रहा है, अगर वो ऐसे पड़े हुए हैं तो आप हमारे हमारे वीडियो साहब, सीओ साहब, तमाम पदाधिकारीगण, मीडिया के तमाम मित्रों और सबसे बड़ी जो हमारे बीच आई हुई है जीविका दीदी और हमारी माँ बहनें आई हुई हैं जो यहाँ की उपभोक्ता हैं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का, स्वास्थ्य विभाग की ओर से आपको क्या क्या सुविधाएं हैं उसको लेके आया हूं। वैसे आप लोगों को पता ही है सारा चीज, लेकिन अलीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पीएचसी भी है, दोनों एक ही में है। अभी तक बिहार गवर्नमेंट से एचआर नहीं दिया गया है। हमारे स्वास्थ्य केंद्र में मीडिया के तमाम मित्रों और सबसे बड़ी जो हमारे बीच आई हुई है जीविका दीदी और हमारी माँ बहनें आई हुई हैं जो यहाँ की उपभोक्ता हैं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का, स्वास्थ्य विभाग की ओर से आपको क्या क्या सुविधाएं हैं उसको लेके आया हूं। वैसे आप लोगों को पता ही है सारा चीज, लेकिन अलीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है,
पीएचसी भी है, दोनों एक ही में है। अभी तक बिहार गवर्नमेंट से एचआर नहीं दिया गया है। हमारे स्वास्थ्य केंद्र में शिक्षा पदाधिकारी, यहाँ मौजूद हमारे सभी पदाधिकारी, मीडिया से हमारे मीडिया कर्मी, सारी महिलाएं और यहाँ के निवासी, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। हम लोग यहाँ पर जन संवाद कार्यक्रम के तहत सब इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे सभी पदाधिकारी आपको अपने अपने विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जानकारी देने का सरकार का जो योजनाएं है उसकी जानकारी जन लोगों तक पहुंचे, उसके लिए बहुत सारे प्रयास हमेशा लगातार किए जाते हैं। जैसे न्यूज के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और भी तरीके से दिया जाता है, फिर भी कमी रह जाती है सूचना के आदान प्रदान में। सभी लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पाती है हर बार। उसके लिए ये प्रारंभ किया गया है कि जन संवाद कर जो मन में कुछ संशय हो, जो कुछ जानकारी का अभाव हो, वो सब सीधा पदाधिकारी के द्वारा आपको डायरेक्ट जानकारी मिलेगी, तो सही जानकारी आपके समक्ष पहुंच पाएगी। उसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं प्रभारी अंचलाधिकारी अजय राठौर आप लोगों को अपने राजस्व विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी देना चाहूँगा। हमारा जो विभाग है वो आज के समय में सभी योजनाओं को ऑनलाइन करने में लगभग जो आपका घर का कचरा है वो WTO में उसका उचित निपटान कर उसको खाद के रूप में परिणित कर दिया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम चल रहा है वो अभी के पंचायत से रिलेटेड है। और ये कर्मी का जो सेवा शुल्क के रूप में प्रतिदिन 1 वाट 1 रुपया और महीना का 30 दिन और प्रत्येक परिवार को